हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का। लास्ट लेक्चर में हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में, और हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या बताई थी, वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यानी कि वो प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट पर। डिपेंड अपॉन द अमाउंट पर डिपेंड करती है, नॉट द नेचर। और पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यस, ये हमारी पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, और ये भी देखेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए अपने कॉपी और पेन निकाल लीजिए, अपने नोट्स खुद बनाइए और इस लेक्चर को समझिए। बच्चों, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सबसे जरूरी क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का प्रेजेंट होना। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट विच डू नॉट इवेपोरेट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। यानी कि जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास सॉल्वेंट है, आपने इसमें सॉल्यूट ऐड किया नॉन वोलेटाइल, और आपके पास क्या बन गया, सोल्यूशन। अब मान लीजिए सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है 8 डिग्री। जब आप इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मतलब A प्लस बी। ए में कुछ वैल्यू ऐड होगी, जो वैल्यू ऐड हो रही है हम उसे बोलते हैं B। तो ऑब्वियसली बात है, जब आप ए में कुछ ऐड करोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसमें शुगर ऐड करते हो, रिमेंबर शुगर इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब आप इसमें शुगर ऐड करते हो तो ऑब्वियसली बात है, आपके पास जो सोल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ज़्यादा होगा। 100 से 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी ज़्यादा हो सकता है। तो जितना भी ज़्यादा होगा हमने इसको नेम दे दिया है x। इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। देन दैट ऑफ सॉल्वेंट मीन्स दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा हो सकता है, 100.75 डिग्री या 102 डिग्री सेल्सियस, वॉट एवर, बट मस्ट बी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी इक्वेशन हम डिराइव करके देखते हैं कि हाउ कैन वी डिराइव इट्स केमिकल इक्वेशन। अब देखिए, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीबी के साथ। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, किसके कंपैरेटिवली, सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली। तो इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इट मीन्स T1 ऑफ सोल्यूशन माइनस T2 ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, इसलिए आप सॉल्वेंट में से उसको माइनस करोगे। अब सॉल्वेंट को सोल्यूशन के टेम्परेचर में से माइनस करोगे। अब देखिए, हमने क्या बताया था कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स इन डिपेंड अपॉन द अमाउंट, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, किसके सॉल्यूट। देयरफॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। यहाँ पर m क्या है, m इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल m क्या है, मोलैलिटी, और मोलैलिटी के बारे में आपने +1 में पढ़ा था। देखिए बच्चों, यहाँ पर साइन है प्रोपोर्शनल का। अगर आप इक्वल टू का साइन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इसके लिए आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई एम। स्मॉल एम था मीन्स मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, के बी आपके पास क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जब आपके न्यूमेरिकल आएंगे तो उसमें आपको ये वैल्यू गिवन होगी। एम आपके पास था मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर ग्राम में ले रहे हो तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1000 के साथ।
और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन कि नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आ गया, इनकी गिवन वेट आपका सोल्यूट का हो गया WB और मोलर मास क्या हो गया MB। जब नंबर ऑफ मोल्स का आपके पास ये फॉर्मूला है और वेट ऑफ सॉल्वेंट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है WB के साथ, इट रिप्रेजेंट द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी किसके इक्वल आएगा आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है WA। जब ग्राम में लिया है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे 1000 के साथ, तो एक्सप्रेशन आपका बन गया मोलैलिटी का। ये एक्सप्रेशन आपके पास जब मोलैलिटी का बन गया तो जो आपके पास इक्वेशन थी पहले ऊपर वाली, ये वाली इक्वेशन, जब आप इसमें m की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा TB इक्वल टू KB मल्टीप्लाई WB अपॉन MB मल्टीप्लाई WA मल्टीप्लाई 1000। ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन आपके पास बनी है m की। यहाँ पर KB क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको गिवन होती है न्यूमेरिकल में। WB क्या है, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन सा होना चाहिए था, नॉन वोलेटाइल, उसका गिवन वेट। MB इज व्हाट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको अक्सर निकालने के लिए कहा जाता है। रिमेंबर यहाँ पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट का निकालने के लिए कहा जाता है। और WA क्या आपके पास, गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट, कि कितने ग्राम आपने सॉल्वेंट लिया है। तो बच्चे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको अच्छे से समझिए। देख, हम क्वेश्चन जनरली करके देखते हैं। हमने बोला कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसको कैसे शो करके दिखाओगे, हाउ कैन यू प्रूव दैट और हाउ कैन यू शो दैट कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, इसमें अगर आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करते हैं, किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नॉट नेचर। जो नेचर पे डिपेंड नहीं करते, किस पे डिपेंड करते, नंबर ऑफ मोल्स पे। और सबसे पहले क्या देखिए, क्वेश्चन है, इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाई, अगर है तो क्यों है। तो जैसे कि आपको पता चल गया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसका रीजन यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अमाउंट का मतलब है क्वांटिटी, जो नंबर पे डिपेंड करती है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। और आपके पास इक्वेशन क्या थी, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। M इज व्हाट, मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहां से आपको पता चलता है कि एज वी कैन सी दैट डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M and M depend upon the number of moles of solute, not the nature. So this equation shows that elevation in boiling point is a qualitative property. तो बच्चों, आपका ये लेक्चर, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में और अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट छोड़ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।